हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आपके लिए लाए हैं डिटेल वॉक अराउंड ऑफ द मारुति विटारा ब्रेजा पेट्रोल। अब इस गाड़ी का रिव्यू आपको मिलेगा 29 फरवरी सुबह 9 बजे। तो अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना, हमारा सारा ओपिनियन जानना है अबाउट दिस व्हीकल, तो टाइमलाइन पे डाल दीजिए अपने 29 फेब 9 AM। अब शुरू करते हैं विद द वेरी बेसिक वॉक अराउंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये जो है एक फेसलिफ्ट है। मारुति से कह रहा है ऑल न्यू विटारा ब्रेजा, बट टेक्निकली इट्स अ फेसलिफ्ट। अब जब आप इस गाड़ी को देखोगे यू विल सी सम चेंजेस जो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा क्या क्या है। पहला जो है, इसको नया क्रोम का फ्रंट ग्रिल मिलता है जो पहले से ज़्यादा थिक हो गया है, और ये डिज़ाइन एलिमेंट चेंज किया है। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको एक एयर वेंट सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, और नीचे जाओगे आप नोटिस करोगे कि इसका जो बम्पर है यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा एयर वेंट्स है, ये भी एयर वेंट्स है फॉर द कार। ये जो कलर है दिस इज सॉर्ट ऑफ सिल्वर फिनिश जो दिया हुआ है, तो इसको 3 टोन लुक दिया हुआ है। क्रोम बॉडी कलर, सिल्वर ब्लैक सॉर्ट ऑफ लुक दिया हुआ है। और अंडरनीथ यहाँ पे जो आपको मिल रहा है सॉर्ट ऑफ फेक प्लेट ये दिया हुआ है, स्किड प्लेट का लुक दिया हुआ है जो एक एसयूवी का डिज़ाइन इसको बना देता है। साथ में लेट्स लुक एट द हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स में चेंज हुआ है डिज़ाइन। मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ और इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है आपके एलईडीज़ हैं, ये रहे आपके पार्किंग लाइट्स, ये रहा आपका हाई बीम, ये रहा आपका फॉग लैम्प भी देखेंगे नीचे ऑन हुआ है, और ये रहे इसके हैज़र्ड लैम्प्स। तो आप नोटिस करोगे इसमें एक चीज़ कि ये सारे के सारे एक्सेप्ट द इंडिकेटर सारे के सारे वाइट है, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्टर लैम्प। तो ये प्रोजेक्टर वाइट कलर की लाइट दे रहा है। नाउ लेट मी स्विच इट ऑफ कम्प्लीटली। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इज़ द बॉनेट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे नया कलर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ दिस ब्लू, और कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं। इसको वो सेम लुक दिया हुआ है जो पहले था बॉनेट का, आप ये देखोगे। सो फ्रंट से अगर आप देखते हो देयर आर 2 मेजर चेंजेस। एक तो ये फ्रंट ग्रिल और ये जो पूरा लुक दिया हुआ है ऑफ द बम्पर, ये चेंज किया गया है। और जो हेड लैम्प है वो अब 2 ऐसे लाइट्स फॉर्मेशन है, और जो बुलहॉर्न एलईडी था वो हटा दिया गया इसमें। तो ये भी एक मेजर चेंज किया गया इस गाड़ी को। अगर हम साइड की तरफ जाएंगे इस गाड़ी के, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेजर कुछ चेंज इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इट लुक्स द सेम। फॉर इंस्टेंस लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फंडामेंटल। इसको ब्लैक रूफ मिल रहा है, तो ब्लू नया कलर है और ये ब्लैक रूफ का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। ड्यूल टोन कहते हैं इसको। लेट्स लुक एट दिस। ये जो कलर है, ये ब्लैक और ये ब्लैक, दोनों में अंतर है। ये दोनों कलर में एक क्लियर डिफरेंस आ जाता है। और अलॉय व्हील अगर आप देखते हो तो नए डिज़ाइन का दिया हुआ है। इसको एक मशीन कट लुक मिलता है। जो टायर साइज़ है वो 215/60 R16 है, तो ये सेम टायर साइज़ जो है बरकरार है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कुछ चेंज नहीं है, एटलीस्ट हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया। सो इट शुड बी द सेम 200 mm जो लॉन्च पे था बैक इन 2016। फिर आप नोटिस करोगे कि जो इसके मिरर है दैट्स ब्लैक्ड आउट एंड दैट गेट्स LED। देखिए टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है इसमें। इसको लॉक ये साइड भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी आप इसे लॉक कर सकते हो स्ट्रेट अवे। और जो इसका एंटेना है वो यहाँ ऊपर टॉप पे है। रूफ रेल्स जो हैं इसके वो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आर नॉट फंक्शनल, दे आर फॉर डिज़ाइन एस्पेक्ट जो दिए हुए हैं। और ये रहा इसका स्पॉइलर। कुछ मेजर चेंज नहीं है इन द ओवरऑल बैक डिज़ाइन में। कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। देयर इज़ वन मेजर चेंज जो हुआ है ऑन द बैक इज़ द टेल लैम्प।
और मैं टेल लैम्प भी आपको डेफिनेटली जला के दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स। पर पहले ये देख लीजिए विटारा ब्रेज़ा बैजिंग, और क्योंकि ये पेट्रोल हो गई है अभी तो इसको मिलता है स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग भी। तो ये स्मार्ट हाइब्रिड आपको ऑलमोस्ट सारी मारुतियों में आती है अबाउ 7-8 लाख रुपीस। और नीचे देखेंगे आप तो बम्पर में भी चेंजेस किए गए हैं समवॉट। आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं, अभी स्किड प्लेट दिया हुआ है, पहले देख लीजिए, फिर रिफ्लेक्टर देख लीजिए। और मैं अभी आपको टेल लैम्प्स चालू करके दिखाता हूँ। देख लीजिए टेल लैम्प का डिज़ाइन। ये अब ये सेम लुक जैसे आपको फ्रंट में मिलता है वैसा ही एक लुक इसको बैक में भी दे दिया गया है, जो एक नया फैमिली लुक मिल गया है टू द मारुति। कहा जा रहा है कि दूसरे जो मारुतियाँ आएंगी आगे चल के उनको भी एक ये फैमिली लुक दे दिया जाएगा। बूट दिखाता हूँ आपको। ओह सॉरी, माय बैड। बूट देख लीजिए, हमारी बैग पड़ी है पर बूट स्पेस में कुछ अंतर नहीं आया है। 328 लीटर का बूट स्पेस था इसमें, अभी भी वही बरकरार है। इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ये गाड़ी में कभी आपको बूट स्पेस में कमी नहीं आई थी फ्रॉम इवन द बिफोर डेज। अगर आप हमारे वीडियोस देख लोगे पहले के तो बूट स्पेस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी हुई है, आई थिंक ये नया है, पहले यहाँ पे ऐसा स्टोरेज स्पेस नहीं थी। दिस शुड बी अ न्यू एलिमेंट जो पहले नहीं दिया हुआ था। स्टिल आई विल कंफर्म इन द रिव्यू फॉर यू। ये देख लीजिए नया स्पेस दिया हुआ है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस है एक्स्ट्रा। और अगर मैं इसको पुल करूँ तो आपको टायर जो मिलता है वो 16 इंच का फुल साइज व्हील है विथ नॉट एन अलॉय, विथ अ स्टील व्हील। तो व्हील साइज तो फुल दी हुई है विच इज़ डेफिनेटली अ नीडेड टच आज के तारीख में। आपको सेकेंड रो सीट्स दिखा देते हैं अभी। पहले सेकेंड रो अगर आप सीट्स देखते हो तो यहाँ आपको पुल का ऑप्शन भी होता है इसमें। ये देखिए 60-40 स्प्लिट तो है ये सीट्स, प्लस ये भी खुलती है फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। हाँ, तो ये इसको पुल करेंगे आगे और इसको आगे डाल देंगे, और ये ऐसा 60-40 स्प्लिट है जो फुल फ्लैट हो जाता है। तो ये एक और एक बड़ा एडवांटेज आपको ब्रेज़ा में मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। अब ये सीट को मैं वापस डाल देता हूँ। ये एक्चुअली सीट बेल्ट अटक रहा है, उसको ये डाल दिया और इसको भी हमने वापस लगा दिया। और पीछे बैठ के स्पेस दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो आराम से एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गया और स्पेस आपके पास डिसेंट इनफ है, दिस मच। देख लीजिए नी रूम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, हेडरूम भी एम्पल है। इस गाड़ी में जब हमने टेस्ट किया था 3 लोग बैठे थे बिना किसी प्रॉब्लम के। हमने रिव्यू बनाया था बहुत पहले, कंपैरिजन भी बनाया था ब्रेज़ा का इन 6 एसयूवी कंपेयर, उसमें भी दिखाया था कि ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। क्योंकि यहाँ चेंज नहीं आया तो इट्स द सेम देयर। आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैग कैरी करने के लिए ऑप्शन है, 3 किलो तक का वज़न उठा सकता है, इट्स मेंशन्ड ओवर हियर क्लियरली। और आर्म रेस्ट है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 नहीं है, 2 है, देख लीजिए। और पीछे पैसेंजर्स को रियर एसी वेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी, तो वो सेम अभी भी नहीं है। और 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट हम चाहते थे वो भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी। बॉटल होल्डर देखेंगे तो 1 लीटर की बॉटल उसमें बैठ जाएगी और साथ में एक स्पीकर भी मिलता है। तो इसमें 4 टोटल स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स हैं। तो ट्वीटर में आपको आगे की तरफ जब चलेंगे तब दिखाऊंगा। तो ये रही बैक स्पेस। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सीटिंग में कुछ चेंज नहीं आया गाड़ी में, वैसी ही है ऑन द बैक सीट। चलते हैं फ्रंट सीट पे, अभी आपको दिखाता हूँ द
इंटायर स्टील। पर उससे पहले एक बार ना आप फुल डैशबोर्ड देख लो, मैं आपको बैक से फुल डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड है ऑल ब्लैक है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, देख लीजिए वैसा ही है ये डैशबोर्ड जैसे लॉन्च पे था। तो कंप्लीट डैशबोर्ड देख लीजिए आप। टच स्क्रीन सिस्टम में चेंज आया है, ये एक एलिमेंट है जो बदला है इस गाड़ी में। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका न्यू टच स्क्रीन सिस्टम्स। इसमें आपको रेंज यहाँ पे आ गया है एंड माइलेज भी आ गया है एक साथ। और अगर आप नेविगेशन चालू करते हैं तो आपको नेविगेशन भी इसमें आता है। तो अब मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया इस पर, जो कंपनी ने दिया हुआ था फ़ोन साथ में, और इसको एक बार मैं कनेक्ट ही करके दिखाता हूँ आपको। ये एक बार कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो ये इधर मैप पे आ जाता है, ब्रेज़ा स्मार्ट प्ले स्टूडियो इसको नाम दिया गया है। और स्मार्ट प्ले स्टूडियो खोल दूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी पे आ जाएगी। नावी मैप्स सॉरी इसको कहते हैं। तो ये डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी आएगा, यहाँ जाना पड़ेगा, नेविगेशन में जाएंगे, कंफर्म, और नेविगेशन आपको सीधा यहीं पे आ जाता है। और इसमें आहा रेडियो भी है। सो बेसिकली आई जस्ट हैव टू गो होम, यहाँ पे बैक, यहाँ पे जाऊँ, एंड्रॉयड ऑटो भी है, एप्पल कारप्ले तो आता ही है। अब लेट मी स्विच ऑन, एग्जिट, यहाँ गए हम, आहा रेडियो, तो यहाँ जाने का है, आहा रेडियो ऑन करना है आपको, कनेक्टेड, तो इसमें आपको म्यूज़िक बजाएगा वो स्ट्रेट अवे। अभी मैंने फ़िलहाल इसको ऑफ़ रखा है क्योंकि लॉगिन चाहिए इसके लिए, तो दैट्स व्हाई इट्स ऑफ। अदरवाइज नेविगेशन आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ये आपको रूट बैक दिखा देगा। सो इट्स प्रीटी गुड इनफ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। जो हमने देखे थे ऑन अदर मारुतिस वो सेम आपको इसमें भी मिलता है। दूसरे एलिमेंट्स दिखा दूँ आपको, क्लाइमेट कंट्रोल आता है यहाँ पे। उसके नीचे आपके पास है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए कनेक्शन, और ये रहा आपके लिए एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। और जो फ़ोन है, मैं फ़िलहाल इनके जो स्पेयर फ़ोन दिया हुआ है वही दिखा देता हूँ। ये आप इधर आराम से बिठा सकते हो, आगे फ़ोन को रख सकते हो आप आगे की तरफ। ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। पहले AMT आता था, AMT में ये टाइप का गियर बॉक्स नहीं था, इसमें आपको ये टाइप का गियर बॉक्स दिया हुआ है। देन लेट मी शो यू स्टीयरिंग व्हील आपका कैसे एडजस्ट होता है। हाइट के लिए होता है एंड रीच तो आगे पीछे ये नहीं होता है। अदर एलिमेंट्स टू शो इज़ दिस। यहाँ पे आप देखोगे कि ये इंजन दिखा रहा है आपको, ये बैटरी दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे आपको पहिए दिखा रहा है। सो बेसिकली इसको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिली है। तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो ये उसको इंजन से यहाँ पावर देता है, पर जब आप ब्रेक मारते हो या आपकी गाड़ी क्रूज करते हैं तो ये व्हील से पावर इस बैटरी को जाता है। तो ये बैटरी चार्ज होती है, इसमें लिथियम आयन बैटरी दी हुई है एक छोटी सी, जो एक एक्स्ट्रा बूस्ट देगी आपको व्हेन यू आर ड्राइविंग। सो बेसिकली जो सियाज में आता है या अर्टिगा में आता है वही सेम टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में भी उपलब्ध कराई गई है। स्टोरेज स्पेसेस बता दूँ, इसको ड्यूल ग्लव बॉक्स आता है, एक ऊपर आता है और एक नीचे भी दिया हुआ है इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज यहाँ पे। और ये कूल्ड है, ये वाला पार्ट इज कूल्ड। अदर एलिमेंट्स टू शो इज द कलर। अब ये जो आप कलर देख रहे हो यहाँ पे, ये फ़िलहाल वाइट है, ओके, इसको आप चेंज कर सकते हो। सो एक बार इधर गया मैं, कलर, एंड आई कैन चेंज द कलर टू दिस, 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 दिस। 5 कलर ऑप्शंस है मेरे पास यहाँ पे जो मैं बदल सकता हूँ इन टोटल। इस गाड़ी में और क्या फीचर्स है यहाँ देखते हैं आप। मेरे वाइपर देखते हैं तो यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। सो देयर इज़ ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं इसमें आपको। इस तरफ आके देखते हो तो आपको मिलता है ऑटो, फिर से तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। देन यू गेट क्रूज़ कंट्रोल, यहीं पे देख लीजिए क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे।
और उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑन और ऑफ का बटन दिख रहा है। बेसिकली ये बेसिकली आपका हाइब्रिड मोड ऑन और ऑफ करने के लिए। तो मान लीजिए आप सिग्नल पे खड़े हैं और आपको उसको ऑफ करना है, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस ऑफ। तो आपकी गाड़ी सिग्नल पे बंद नहीं होगी, इट विल कंटिन्यू विद द AC ऑन, वरना वो बंद हो जाएगी गाड़ी आपका फ्यूल बचाने के लिए। और ये रहा आपका पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। तो इसमें आपको इंजन चेंज हुई है, 1.5 लीटर की अब पेट्रोल आई है, डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो गई है। इसका माइलेज अभी तक पता नहीं ड्राइविंग में कितना आया है, उसके लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। 4 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल मिलता है इसमें। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ ऑन दिस कार। इतना वीडियो देखा है, गिव अ बिग थम्स अप। और कुछ भी सवाल अबाउट द ब्रेजा, जस्ट वेट फॉर द रिव्यू। मैं ये कहूँगा बहुत जल्द आपको रिव्यू मिलने वाला है हमसे। वी विल गिव यू मोर अपडेट्स ऑन इट। ये एक एलिमेंट जो मेरे को दिखाना बाकी था, अदर लाइट्स, एंड आपके पास यहाँ रखने के लिए योर सनग्लासेस बैठ सकते हैं। देख लीजिए, मैं इसको बिठा देता हूँ और इसको बंद किया। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। इतना वीडियो देखा है, डू गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो, डू नॉट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट्स, उनके जवाब हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। टेक केयर, drive safe and wait for our detailed video.